हेलो फ्रेंड, जीके जिस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज एक इंटरेस्टिंग जीके के बारे में बात करेंगे जो आपको ये सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल होगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। अगर जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे और ये अभी आपको सभी एग्ज़ाम के लिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये सभी एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये आने की संभावना 100% बनता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखा कीजिए और जीके का लेवल एक अच्छे लेवल तक आपको तैयारी इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। कितने वर्ष का जेल हुई थी? तो टोटल 6 वर्ष का हुई थी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को जेल कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। कितना साल का हुआ था? तो 6 वर्ष का हुआ था। ठीक है, इनका ऐसा क्या काम कर दिए थे कि इनको जेल का सफ़र करना पड़ा? तो सबसे पहले इन्होंने एक देश का दुर्भाग्य नामक एक बुक लिखे थे, यानी लेख लिखे थे। क्या नाम था उस लेख का? तो देश का दुर्भाग्य। क्या नाम था? देश का दुर्भाग्य। ठीक है, उसी के विरोध में अंग्रेज़ों को इससे बुरा लगा और अंग्रेज़ इसको जब पढ़ा तो न्यायपूर्ण नीतियों पर प्रकाश डाला था। किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने। जब अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि ये राजद्रोह के रूप में बुक है तो उनको राजद्रोह के रूप में घोषित कर देते हैं कौन? अंग्रेज़ लोग। और बाल गंगाधर तिलक को कठोर कारावास के साथ उनकी सज़ा मांडले जेल में, कहाँ? मांडले जेल में सुना दिया जाता है। यानी कहाँ बिताए थे बाल गंगाधर तिलक को? कहाँ रखा गया था? तो मांडले जेल में। कितने वर्ष के लिए रखा गया था? तो 6 वर्षों के लिए। ठीक है, इनका एक और है, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक पत्रिका का लिखे थे और साथ में इन्होंने कुछ अपना त्यौहार उपयोग किए थे, यानी मनाए थे, जिनका नाम था लठमार होली, जो महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, गणेश चतुर्थी इन्हीं के बाल गंगाधर तिलक के ही दिन है जो कि गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। तो ये सभी महाराष्ट्र में मनाते हैं। और बाल गंगाधर तिलक को जेल कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आएगा। डीपली हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। चलिए और बुक के हम नाम बताते हैं। जयशंकर प्रसाद किस बुक के लेखक हैं? तो कामयानी के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। जबकि गोदान के लेखक प्रेमचंद है। ठीक है, इसके बाद निर्जा के लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा है। कौन है? निर्जा के महादेवी वर्मा। तो महादेवी का वर्मा का नाम बुक का नाम क्या है? तो निर्जा है, गौरा है ना। तो ये सभी महादेवी वर्मा का बुक है। ठीक है, और गोदान किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद का। पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो E.M. फॉस्टर। कौन है? E.M. फॉस्टर। पैसेज टू इंडिया बुक के लेखक कौन है? तो E.M. फॉस्टर है। चलिए और इसमें हम बुक का नाम बताते हैं। मालगुडी डेज, यानी मालगुडी डेज के किनका बुक है? तो R.K. नारायण का है। ठीक है, इसके बाद हैप्पी पोर्टल। कौन? हैप्पी पोर्टल किसका बुक है? तो ये है, बताइए, J.K. रोलिंग का। हैप्पी पोर्टल किसका है? J.K. रोलिंग का। पैसेज टू इंडिया E.M. फॉस्टर का है। जबकि मालगुडी डेज किसका है? तो R.K. नारायण का। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो कजरी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो कजरी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? कजरी उत्तर प्रदेश में। अब और कुछ त्यौहार के बारे में बात करते हैं, लोक नृत्य के बारे में। मटकी कहाँ मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मटकी मध्य प्रदेश। गेर कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? गेर राजस्थान में। घूमर भी कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। ठीक है, एक होता है घमुरा। कौन होता है? घमुरा कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा मनाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कजरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, मटकी कहाँ है? मध्य प्रदेश। म से मटकी, म से मध्य प्रदेश। गेर कहाँ का है? राजस्थान का। ठीक है, और इसके बाद घमुरा कहाँ का है? तो उड़ीसा का। पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया था। तो पंचायती राज प्रथम बार परिवर्तित कहाँ किया गया था? तो ये राजस्थान में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में। सन 1959 ईस्वी में, यानी सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी गांव में पंचायती राज को लागू किया गया था। ठीक है, इसके बाद दूसरा पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। तीसरा कौन था? तो अपना बिहार था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो JL नेहरू थे, यानी जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसमें कहा गया था
कि पंचायती राज का लाने का मुख्य निर्देश क्या था कि प्रजातंत्री विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्तरों पर जो चुनाव प्रशासन होता है उसमें भागीदारी महत्वपूर्ण होता है। यानी कहने का माना है कि जनता के द्वारा पंचायती राज मुख्य रूप से लाया गया था कि प्रजातंत्र को, विकेंद्रीकरण को और जो स्थानीय स्तरों पर प्रशासनिक के लोगों को भागीदारी में हिस्सा लेने के लिए पंचायती राज अधिनियम को लाया गया था। ठीक है, इसीलिए इसके माध्यम से जितने भी चुनाव होते हैं और पंचायती राज के बारे में बात करें तो इसका उल्लेख कितना है, तो अनुच्छेद 40 में है। कितना में है, अनुच्छेद 40 में। ठीक है, और सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो राजस्थान के बगदरी गांव, नगर जिला। ठीक है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है बताइए। तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या था, तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, यानी ग्रामवासी जितने भी हैं उनको जागरूक करना। ठीक है, यानी ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत पर किया गया था। पंचायती राज का उल्लेख अनुच्छेद 40 में है और यह कब लाया गया था, तो 73वें संविधान संशोधन। क्या हुआ, 73वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992-93 में। कहीं 92 देता है, कहीं 93, तो हड़बड़ाइएगा नहीं, 92-93 में लाया गया था। कब, कौन सा, तो पंचायती राज को। ठीक है, इस पंचायती राज के तहत यानी बलवंत राय मेहता जो समिति थे, इसके सिफारिश भारत में त्रिस्तरीय चुनाव यानी 3 स्तर पर, मुखिया, पंचायत समिति और एक होता है जिला पार्षद, तो ये तीनों को माना गया था त्रिस्तरीय चुनाव होना चाहिए। भूमि सुधार इसके अंतर्गत आता है, तो ये राज सूची के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आता है, तो राज सूची के अंतर्गत। ठीक है, यह पहले समवर्ती सूची के अंतर्गत रहता था, लेकिन इसको राज सूची के अंतर्गत भूमि सुधार कर दिया गया है। ठीक है, और एक किस में उल्लेख है, तो अनुच्छेद 32 के ख में। कितना में, तो अनुच्छेद 32 के बी में। बी का है या ख का है, एक ही है। ठीक है, और भाग पूछे तो भाग 3 में। कितना में, भाग पूछे तो भाग 3 में, अनुच्छेद 32 के बी में। किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो किसान दिवस हर एक साल कितना तारीख को, तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कितना तारीख को, 23 दिसंबर को। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए और इसमें कुछ ईस्वी बताते हैं और दिवस बताते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए 28 फरवरी, तो 28 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 28 तारीख को सीवी रमन को 1930 में क्या मिला था, तो नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके क्षेत्र में, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के क्षेत्र में। ठीक है, 14 नवंबर को बाल दिवस बता दिए हैं। 23 फरवरी को क्या क्या मनाया जाता है, तो विश्व शांति दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व शांति दिवस और समझ दिवस यानी थिंकिंग। ठीक है, भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ था, तो भारत में जो पन बिजली सबसे पहला शक्ति केंद्र था, तो ये शिव समुद्रम था। कौन सा था, शिव समुद्रम। सन 1902 ईस्वी में। कब, तो सन 1902 ईस्वी में भारत का पहला पन बिजली घर परियोजना शिव समुद्रम था, जो कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। भाखड़ा नागल कहाँ है, तो पंजाब में है, जो सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, और कोयना बांध कोयना नदी पर है। दुर्लभ मुद्रा यानी हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो किससे है, तो ये क्या है, विकसित देशों का है। क्या है, विकसित देशों का। नाबार्ड उधार देता है किसको, तो कृषि और ग्रामीण विकास के बैंकों को। किसको देता है, कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को ऋण देने का काम करता है। किसका काम है, नाबार्ड का। चलिए नाबार्ड का फुल फॉर्म बताते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था बताइए, तो 1982 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1982 ईस्वी में। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है बताइए, तो महाराष्ट्र में है। WTO अस्तित्व में कब आया था, तो जनवरी 1995 में आया था। कब आया था, जनवरी 1995 में। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका नाम पहले क्या था, तो 1948 ईस्वी में। कब, 1948 ईस्वी में इसका नाम गैट के नाम से जानते थे। किसके नाम से, गैट के नाम से थे, GATT, गैट। चलिए गैट का फुल फॉर्म बताते हैं, GATT। क्या होता है, GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड। ठीक है, एंड ट्रैफिक। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, इसी को गैट बोलते हैं। इसमें टोटल कुल कितने देश स्थित हैं, तो 164 देश स्थित हैं। किसमें, WTO में। ठीक है, WTO में कितने देश स्थित हैं, शामिल हैं, तो 164 देश। कितने,
164 देश। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए? तो स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा के स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है। क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण बैंकों जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में से पुकारा जाता है, उसको क्या वर्गीकृत किया गया है? तो इसे अनुसूचित वाणिज्य बैंक बोलते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में से पुकारा जाता है, उसे किस में वर्गीकृत किया गया है? तो अनुसूचित वाणिज्य बैंक। क्या बोलते हैं? अनुसूचित वाणिज्य बैंक। ठीक है। इसको 1997 ईस्वी में, कब? 1997 ईस्वी में आरबीआई के द्वारा, किसके द्वारा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा संचालन किया गया था। ठीक है। और यह क्षेत्रीय बैंक के रूप में कार्य करती है, जो सभी छोटे कर्ज धारकों को पैसा मुहैया कराती है। भारत में ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था? तो 1982 ईस्वी में किया गया था। और ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और आपसे पूछा जाए कि ईवीएम का प्रयोग भारत में तो किया गया था, लेकिन किस राज्य में किया गया था? तो ये केरल था। कौन था? केरल का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसी में सबसे पहले 1982 ईस्वी में प्रयोग इसका किया गया था। और इसका महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा कि सन 2000 कितना में 2004 ईस्वी में जब लोकसभा की 14वीं, कौन सा 14वीं लोकसभा चुनाव हो रहा था, उस समय पूरे देश में ईवीएम का प्रयोग किया गया। तो पूरा देश में कब से किया गया? तो सन 2004 ईस्वी में। कौन सी हुआ था? तो 14वीं लोकसभा में। ठीक है। नीति आयोग है एक असंवैधानिक निकाय है। क्या है? असंवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का पहले नाम क्या था? तो इसकी को योजना आयोग नाम था। क्या था नाम था? तो योजना आयोग। ठीक है। योजना आयोग को नाम बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 ईस्वी को 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इसे नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग का स्थापना कितना ईस्वी में हुआ था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी को हुआ था। चलिए, नीति आयोग का फुल फॉर्म आप देख लीजिए। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। क्या होता है? नीति का NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 2015 में नीति आयोग का, जबकि इसको पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे। यह एक असंवैधानिक है। असंवैधानिक कहने का माने है कि जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है उसे असंवैधानिक बोला जाता है, और जिसका उल्लेख संविधान में है उसको संवैधानिक बोला जाता है। तो नीति आयोग का जिक्र कहीं भी संविधान में नहीं किया गया है, इसलिए यह असंवैधानिक है। स्वप्नदाता के लेखक कौन है? तो ये भास है। कौन है स्वप्नदाता के लेखक? तो भास है। कौन है? भास। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा हुआ है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। गिरनार स्तंभ लेख से बिल्कुल गलत है, क्योंकि खारवेल पूछा है। हाथी गुफा भी लेख से संबंधित है। जूनागढ़ स्तंभ लेख से, ये भी गलत है। चलिए और ऑप्शन। तो राजा खारवेल किससे संबंधित है? तो हाथी गुफा लेख से। किससे थे? हाथी गुफा अभिलेख से। ठीक है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो हैं चंद्रबदाई। कौन है? चंद्रबदाई हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबदाई। ठीक है। पृथ्वीराज रासो एक हिंदी साहित्य है, ठीक है, जिसका लेखक कौन है? चंद्रबदाई है। दिल्ली के, इसमें और क्या उल्लेख किया गया है? तो दिल्ली के चौहान वंशी शासक कौन थे? चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान थे, जिनके दरबारी में कौन रहते थे? तो ये चंद्रबदाई रहते थे। ठीक है। इस बुक में पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान का जीवनी का उल्लेख मिलता है। ठीक है। जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य का निर्माण सहयोग से था, तो किससे था? तो चंदेल शासक से था। यानी खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के कहाँ? छतरपुर जिला में। कहाँ है? तो छतरपुर जिला में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासक ने करवाया था। ठीक है। चंदेल शासक कौन थे? तो ये राजपूत शासक थे। ठीक है। 10वीं 11वीं सदी में चंदेल राजपूत शासक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह कहाँ स्थित है? तो यह छतरपुर जिला में मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। प्राचीन काल में खजुराहो का जो मंदिर बना हुआ है, यह एक क्या था? तो बुंदेलखंड का एक नगर प्रमुख था, यानी एक नगर के रूप में जाना जाता था। किसको? खजुराहो को, मंदिर का। तो दोस्तों, ये रहा टोटल 20 क्वेश्चन का जीके जीएस का सीरीज। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि वही मेरा मोटिवेशन होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।